गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे आई विल डिस्कस द फोटोसिंथेसिस लाइफ प्रोसेस का सेकंड टॉपिक जो आज आप पढ़ाएंगे फोटोसिंथेसिस, जो कि क्या है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो फोटोसिंथेसिस में देखिए प्रोसेस क्या है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोला जाता है कि आपका प्लांट्स जनरली क्या करता है, फोटोसिंथेसिस हमारे प्लांट परफॉर्म करते हैं, जो कि अपना भोजन को खुद तैयार करते हैं। ठीक है, एक तरह से वो प्रोड्यूसर करते हैं। ठीक है, और हम लोग क्या कंज्यूमर है, हेटरोट्रॉप्स है। तो प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ रॉ मटेरियल। तो वो रॉ मटेरियल कहाँ से लेते हैं, आउटसाइड से लेते हैं। ठीक है, किस फॉर्म में लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के फॉर्म में लिया जाता है। तो प्लांट्स यूज रॉ मटेरियल, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, उसके बाद ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होता है और इसमें बनता क्या है, आपका ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, और कौन सा गैस लैबोरेट होता है, ऑक्सीजन गैस लैबोरेट होता है। ठीक है, तो देखिए द प्रोसेस इन विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द यूज ऑफ रॉ मटेरियल सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ग्रीन कलरिंग पिगमेंट क्लोरोफिल। ठीक है, ये क्या है, ग्रीन कलरिंग पिगमेंट है क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, प्लांट के लीफ के क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। ठीक है, प्लांट के लीफ के क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। ठीक है, और ये ऐसा क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स है, पिगमेंट्स है, जो कि ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करता है। ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन कलरिंग पिगमेंट्स। ठीक है, तो अब देखिए आप यहाँ पे कि प्लांट फोटोसिंथेसिस जो परफॉर्म करता है, क्या प्रोसेस होता है, किस तरह से ये परफॉर्म किया करता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक प्लांट का स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। ठीक है, जैसे ये आपका हो गया। ठीक है, तो ये सपोज ये क्या है, प्लांट का क्या है, लीफ है। ठीक है, तो प्लांट क्या करता है, और यहाँ पे सपोज ये सॉइल, ये यहाँ से क्या कौन सा मॉलिक्यूल्स लिया, वाटर मॉलिक्यूल। ये सॉइल से क्या लिया, वाटर मॉलिक्यूल्स। और एटमॉस्फेयर से क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड। एटमॉस्फेयर से लिया कार्बन डाइऑक्साइड। और इसका प्रेजेंस क्या होगा, सनलाइट और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जनरली क्या यहाँ पे यूज होता है, क्लोरोफिल ए का यूज किया जाता है। ठीक है, जिसका की C55H72 N4 O5 और Mg इसका फॉर्मूला होता है, आप ध्यान रखिए। और प्लांट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रॉ मटेरियल, जिसको कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी बोलते हैं, ठीक है, या स्मॉल मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं। इसकी मदद से क्या बनाता है, लार्जर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है, C6H12 और O6 का फॉर्मेशन करता है। और हमको क्या मिलता है, ऑक्सीजन गैस लैबोरेट होता है। ठीक है, तो ये जो फूड बना है, प्लांट ने जो फूड बनाया, ये ग्लूकोज, जो ग्लूकोज का यूनिट बना है, ये खुद अपने पास रख लेता है और हमको क्या देता है, आपका डाइऑक्सीजन गैस को लैबोरेट करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जो कि कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है प्लांट्स का। तो ऑटोट्रॉपिक, देखिए न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स में क्या अंतर है, थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है द केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन आवर फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। केमिकल सब्सटेंसेस में भी मिनरल्स हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, प्रोटीन हो सकता है। और न्यूट्रिशन क्या है, उस आपका न्यूट्रिएंट्स की मदद से जो हमको एनर्जी प्रोवाइड होती है, उससे हमारा बॉडी का डेवलपमेंट और ग्रोथ होता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक है, और ऑटोट्रॉपिक का मतलब, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, सेल्फ न्यूट्रिशन का मतलब सिंथेसाइज करना, सेल्फ मतलब अपना फूड, भोजन खुद बनाना। तो ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, एक टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे थे, ये आपका जो प्रोसेस है O5, ये क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है। तो ये फाइनल इक्वेशन जो इसका होता है CO2H2O
ये हो गया रॉ मटेरियल, ये हो गया रॉ मटेरियल, दैट इज इनऑर्गेनिक मटेरियल जिसको बोला जाता है। और यहाँ पे आपका सनलाइट है और ये क्लोरोफिल। तो फाइनल जो इक्वेशन इसका आता है C6H12O6 और H2O प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स, ये फाइनल इक्वेशन है इसका। चाहो तो आप बैलेंस कर लो, यहाँ पे लिख देते 6, यहाँ पर 12, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6। तो ये फाइनल इक्वेशन ऑफ CO2 फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस। और ये प्रोसेस क्या है ना, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है, सबसे पहला आपको लिखते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो है पॉइंट्स नंबर 1, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी काम आएगा कि इट इज एन एनाबॉलिक प्रोसेस। ये है एक एनाबॉलिक प्रोसेस। तो एनाबॉलिक प्रोसेस का मतलब ये है कि स्मॉल मॉलिक्यूल गेट कन्वर्टेड इनटू आपका बिगर मॉलिक्यूल्स। तो आपको इस रिएक्शन में देखने को मिल रहा होगा कि स्मॉल मॉलिक्यूल का कन्वर्जन हो रहा है। CO2 और H2O जो है एक स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिलके एक बिगर मॉलिक्यूल बना रहा है, ग्लूकोज। ठीक है, तो याद रखेंगे कैसा प्रोसेस है, एनाबॉलिक प्रोसेस है। ठीक है, दूसरा है कि ये एंडो थर्मिक प्रोसेस भी है। क्या है? इट इज एन इंडोथर्मिक प्रोसेस। इंडोथर्मिक का मतलब है वो प्रोसेस इसमें कि आपको आउटसाइड मतलब रिएक्शन करवाने के लिए आपको एनर्जी देनी होती है। तो आप देख रहे हैं कि ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रहा है, सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। मीन्स आपका कैसा प्रोसेस है, इंडोथर्मिक है। ठीक है, अगर हीट एनर्जी ले रहा है तब जाके प्रोसेस हो रहा है, ये समझ गए। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये कैसा प्रोसेस है, रिडॉक्स प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है, रिडॉक्स। रिडॉक्स प्रोसेस के लिए क्या है कि आपका रिडॉक्स रिएक्शन आपने पढ़ा है चैप्टर 1 में, केमिस्ट्री क्लास 10th में, कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन बोलते हैं और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से डिफाइन कर देते हैं। इसके और तरह भी डिफाइन करने का टर्म है, लेकिन हमारा यहाँ पे जो डिफाइन होगा इस हिसाब से समझ जाएंगे कि ये रिडॉक्स रिएक्शन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को भी ऑक्सीडेशन बोलते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को रिडक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, वाटर से आपका वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन निकल रहा है, तभी जाके ये क्या बन रहा है, ऑक्सीजन बन रहा है। वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन निकल रहा है तो क्या बन रहा है, ऑक्सीजन। ये कैसा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। और कार्बन डाइऑक्साइड में देखिए हाइड्रोजन जुट रहा है तो ग्लूकोज बन रहा है। ठीक है, ये प्रोसेस हो गया रिडॉक्स प्रोसेस। तो ये 3 प्रोसेस आप ध्यान में रखेंगे। अब आपको हम क्या बताते हैं, ओवरऑल व्यू दे दे रहे हैं। ओवरऑल व्यू आपको दे देते हैं इसमें कि क्या हम लोग पढ़े आज और इसके बाद आपको क्या पढ़नी है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़े कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़े। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर आपको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें कि प्लांट्स अपना भोजन खुद तैयार करता है बाय द यूजिंग रॉ मटेरियल विद द हेल्प इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल्स। क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन कलरिंग पिगमेंट है जो कि लीफ के क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। क्लोरोफिल A, B, C, D, E करके इसका प्रकार होते हैं, लेकिन क्लोरोफिल A जो है सबसे बेसिक है। इसके अलावा क्लोरोफिल B भी होते हैं, ठीक है, जो पिगमेंट्स होते हैं। क्लोरोफिल C भी होते हैं, ज़ेंथोफिल भी होता है, कैटिनॉइड्स भी होते हैं। ये सब सारे पिगमेंट्स हैं। इसके बाद क्या है आपका, ये जो सारे जो प्रोसेस देखे हैं, ये सारे प्रोसेस जो है एनाबॉलिक है, इंडोथर्मिक है और रिडॉक्स प्रोसेस है। और प्लांट्स जो ये अपना रॉ मटेरियल कहाँ से यूज करता है, आउटसाइड से।
ठीक है। रॉ मटेरियल कहाँ से लेता है? आउटसाइड से। आउटसाइड से जो रॉ मटेरियल लेता है किस फॉर्म में लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के फॉर्म में ये लेता है। तो आपको ये फोटोसिंथेसिस आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। और इसके बाद जो आप कहेंगे इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसके नेक्स्ट वाले जो क्लास में हम आएंगे तो आपको पढ़ाएंगे इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस में क्या है? पहला इवेंट्स आपका है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। सेकेंड है आपका फोटोलाइसिस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और थर्ड में है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू CO2। और देखिए प्लांट का जो स्टोरेज फूड है, प्लांट जो स्टोर करके रखता है अपना फूड, ठीक है, मैक्सिमम जो फूड उसके प्लांट्स में लीफ में स्टोर होता है, उसके अलावा भी पार्ट्स में स्टोर होते हैं, जैसे कि स्टेम है, रूट्स है। तो प्लांट्स जो ये आपका फूड स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च क्या है ना? पॉलीमेरिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है। बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट के कलेक्शन कर देंगे तो स्टार्च बन जाए, ठीक है। तो ये प्लांट का रिजर्व फूड होता है स्टार्च। और आगे हम लोग पढ़ेंगे एनिमल्स का जो स्टोरेज फूड होता है ग्लाइकोजेन, ठीक है। तो ठीक है, अगर आपको पसंद आया तो इसको शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।